कैसे हैं आप सब? जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए। कोविड का समय चल रहा है और आपसे मैं बात करना चाहता था। एक ऐसा सवाल जो कि किसी भी इंटरव्यू में आपसे सबसे पहले पूछा जाता है। आप सोच सकते हैं कि ऐसा कौन सा सवाल है जो किसी भी इंटरव्यू में आपसे सबसे पहले पूछे जाने की अधिकतम संभावना होती है और उसी सवाल के जवाब पर आपका आगे का इंटरव्यू निर्भर करता है। वह सवाल जिसको आप सबसे आसान समझते हैं, आप अपने से पूछ सकते हैं, वो सवाल खुद से कर सकते हैं, लेकिन उसी सवाल का जवाब ये निर्भर करता है कि इंटरव्यू के बाद, साक्षात्कार के बाद आप सेलेक्ट हुए या रिजेक्ट हुए। मैं समझा आज उसी सवाल पर मैं आपसे बात करता हूं, क्योंकि किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति को इंटरव्यू का सामना करना पड़ता है, चाहे नौकरी के लिए हो या फिर प्रमोशन के लिए हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो। कहीं भी जाइएगा एक बायोडाटा आप ले जाते हैं और उसके आधार पर आपसे पूछा जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा कौन सा सवाल होगा जो इतना इंपॉर्टेंट हो और जिस पर पूरा का पूरा इंटरव्यू उसी पर निर्भर करता है? जी हाँ, तो मैं बताता हूं उसी सवाल के बारे में। और बताने का इसलिए आधार है कि मैंने भी इस सवाल को तब फेस किया जब मैं यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम्स का इंटरव्यू धौलपुर हाउस यूपीएससी बिल्डिंग में दे रहा था और मेरे सामने भी वही सवाल सबसे पहले पूछा गया। तो मेरा खुद का अनुभव है कि इस सवाल को जो पूछा जाता है उसका अनुभव के आधार पर कैसे उत्तर दिया जाना चाहिए, ये मैं आपको शेयर कर रहा हूं। और मल्टी बिलियन डॉलर का ये सवाल है, आप अपने बारे में बताइए। व्हाट डू यू नो अबाउट योर सेल्फ? अपने बारे में कुछ बताइए। कितना आसान सवाल है, लेकिन आपको अंदाजा है कि इस प्रश्न के माध्यम से जो इंटरव्यू आपसे ले रहा है, जो आपको जॉब देने वाला है, जब आपको नौकरी लगने वाली है, वो आपसे क्या उम्मीद कर रहा है। आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। अपने आप से पूछ सकते हैं और फिर सवाल का उत्तर देने की भी कोशिश कीजिए। यह सवाल जितना आसान दिख रहा है उतना ये है नहीं। होता क्या है कि सब लोग बताने लगता है कि मेरा नाम राम, पिता का नाम श्याम, माता का नाम गीता, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, मैं पढ़ाई किया यहाँ फिर यहाँ वहाँ। मैंने कुल मिलाकर आप अपना शुरू कर देते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, क्योंकि आपके बारे में पूछा गया है। लेकिन वहां पर आपको 0/0 मार्क्स आता है। यह उत्तर और उत्तर का जो ये अप्रोच है वो आपको कभी हेल्प नहीं करता। चलिए मैं आपको बताता हूं कि इंटरव्यू में पूछे जाने वाला ये जो पहला प्रश्न है उसको आप कैसे टैकल करें, उसका कैसे जवाब दें, सो दैट आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा हो। क्योंकि कहा गया है इंटरव्यू में कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। पहले प्रश्न का ही उत्तर इतना शानदार दीजिए कि जो इंटरव्यूअर है, इंटरव्यू लेने वाला है, वो गदगद हो जाए और आगे का मार्ग आपका प्रशस्त हो जाए। प्रश्न क्या है? आप अपने बारे में क्या जानते हैं? तो आपको ऐसा नहीं कहना है कि मेरा नाम ये है, पिता का नाम ये है, माता का नाम ये है, ये स्कूलिंग है, कॉलेज है, ऐसे नहीं बताना है। उनके सामने तो बायोडाटा है ही, वो आपका नाम जानते हैं, पिता का नाम भी उसमें लिखा हुआ होगा, डेट ऑफ बर्थ भी लिखा हुआ, आप मेल है कि फीमेल है ये भी लिखा हुआ होगा। कुछ नहीं ये सब बताना है। आपको स्टार्टिंग कहां से करना है, तो मैं बता रहा हूं 3-4 लाइन में इस प्रश्न को आपको उत्तर देना है। 3-4 लाइन, नॉट मोर देन दैट। सबसे पहले आपको बताना है कि आपका हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे आपने जो भी योग्यता हासिल किया, सपोज आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया, एमए किया या जो भी किया, तो आप सबसे पहले बताइए कि सर
मैंने इस विषय में पोस्ट ग्रेजुएट किया हूँ। विषय का नाम बताइए। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन से शुरू करना है। अगर आपने पीएचडी किया है तो पहले पीएचडी के बारे में बताइए, एमफिल किया है तो उसके बाद एमफिल बताइए, पीजी किया है तो उसके बाद पीजी बताइए। लेकिन ये मैट्रिक तक नहीं आना है, आपको केवल बताना है टॉप 2 या मैक्सिमम 3 क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आप एमफिल और पीजी हैं तो यही दोनों बताइए। अगर आप बीए किए हैं तो केवल बीए के बारे में बताइए कि मैंने पटना यूनिवर्सिटी से बीए किया है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया हूं, और उस विषय का भी नाम बताइए। सपोज आप बताइए कि सर मैं लैंग्वेज में जर्मन में, आपने जवाहरलाल यूनिवर्सिटी दिल्ली से मैंने बीए किया है। एक अपना टॉप क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आप पीजी हैं तो पीजी बताइए। नंबर 2, आपको कोई एक्सपीरियंस है जॉब का तो सेकंड पॉइंट में ये आपको बताना होगा। जैसे आप कह सकते हैं कि हमने ये 1 साल या 2 साल या 3 साल या 6 माह या 3 माह मैंने यहां पर काम किया है, इसको मेरा अनुभव है। ये दूसरा पॉइंट। सो पहला क्या मैंने बताया आपको? पहला मैंने बताया कि आपका जो टॉप क्वालिफिकेशन है, ओनली टॉप 2 उसके बारे में बताना है, या मैक्सिमम 3। उसके अलावा अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, अनुभव है, कैसा एक्सपीरियंस? जॉब का एक्सपीरियंस, जहां इंटरव्यू लिया जा रहा है वो हेल्प करे, वो आपको बताना है। तीसरा आपका बताइए कि आपका स्ट्रेंथ एरिया क्या है। तो आप कह सकते हैं कि सर आई एम वेरी कन्वर्जेंट इन कंप्यूटर्स। आप कह सकते हैं सर मुझे वर्ड आता है, मुझे एक्सेल आता है, मैं पूरा एमएस वर्ड जानता हूं, एमएस ऑफिस जानता हूं, आप बता सकते हैं। फिर आप बता सकते हैं कि आपने क्या क्या लीडरशिप स्किल्स हासिल किया है। आप अपने स्किल्स के बारे में वहां पर बता सकते हैं, आपके अंदर क्या क्या स्किल्स है, क्या क्या लीडरशिप क्वालिटीज है, वो आप बताइए। और वो आप मेंशन भी किए होंगे सीवी में, तो वो सब आप उसके बारे में बता सकते हैं। उसके बाद कह सकते हैं कि सर जिस पोस्ट के लिए ये इंटरव्यू आपका हो रहा है, इसके लिए मैं बहुत सूटेबल कैंडिडेट हूं, क्योंकि मेरा जो स्ट्रेंथ एरिया है, जो मेरा स्किल्स है, इससे मिलता है जुलता है, वो भी बता सकते हैं। तो ये जो आप अपने बारे में बताए, क्वालिफिकेशन के बारे में, अपने स्किल्स के बारे में, अपनी एबिलिटी के बारे में, जो एक्सपीरियंस के बारे में, यहीं से आगे का क्वेश्चन निकलता है और यहीं से आपको पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि आप फ्रेंच लैंग्वेज आप किए हुए हैं, या मान लो कि आपने डिप्लोमा किया है मार्केटिंग में, जैसे आपने कह दिया, तो इसी से आगे क्वेश्चन पड़ेगा कि इसका क्या योगदान है। सपोज आपने कहा मैंने इग्नू से बीए किया हो, कि भाई इग्नू से क्यों किया? वो तो करस्पॉन्डेंस कोर्स है, वहां तो कोई नॉलेज अर्न होता नहीं है। आपको कैसे उसको पॉजिटिव आंसर देना है। कुल मिलाकर आपका आधे घंटे का इंटरव्यू हो या 20 मिनट्स का इंटरव्यू है, डिपेंड करता है कि कितना इंप्रेस कर पाते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में क्या जानते हैं, इस सवाल के जवाब पर। और जितना बोल्ड, जितना कॉन्फिडेंट वे में आप जवाब देते हैं, उसी पर निर्भर करता है कि आगे का आपका इंटरव्यू कैसे रहने वाला है। अगर आप मनोवैज्ञानिक रूप से डाउन हो जाते हैं, या आपका पोजीशन जैसे आप बैठे हुए हैं या हाथ कांपने लगता है, तो आपके वीकनेस का ही लक्षण है। और जो इंटरव्यू लेता है वो तुरंत पढ़ लेता है आपके वीक पॉइंट को। तो वीक पॉइंट आपको बताना है नहीं। हर व्यक्ति का कोई ना कोई वीक पॉइंट होता है, वो बताना नहीं है। आपको अपने स्ट्रेंथ पर बात करना है, क्योंकि उसी पर आगे का क्वेश्चन होगा। आपका स्ट्रेंथ एरिया क्या है, आपका मजबूत पक्ष क्या है व्यक्तित्व का, वो बताना है। और उसकी शुरुआत क्वालिफिकेशन से हो सकती है, एक्सपीरियंस से हो सकती है, स्किल्स लीडरशिप क्वालिटी से हो सकती है। आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है तो वो भी बताइए। आपको बताना होगा कि आपने क्यों किया है, उसका क्या योगदान हो सकता है। ये सब आप बताइए, जितनी भी चीजें हैं, जिससे आगे का मार्ग प्रशस्त हो। और जो भी बता रहे हैं विथ कॉन्फिडेंस, विथ स्माइल। और अगर बीच में कोई टोकता है, कुछ पूछता है, आप रुक जाइए। जैसे कई बार यूपीएससी में क्या हुआ मेरे साथ, एक बंदे ने मुझसे एक क्वेश्चन किया, इसके पहले कि मैं जवाब दे पाता, दूसरे ने भी पूछ दिया, तीसरे ने भी पूछ दिया, चौथे ने भी पूछ दिया, मुझे जवाब देने का मौका ही नहीं मिला। आप घबराए नहीं, यू जस्ट वेट। सो लोग शांत तो होगा, चुप तो होगा। जब लोग शांत हो जाएगा, देन यू रिप्लाई वन बाय वन इन ए वेरी कॉन्फिडेंट वर्ड। सर आपके इस प्रश्न का उत्तर ये है,
आपने ये पूछा सर, इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा, उनको दीजिए। तीसरे का उत्तर दीजिए, चौथे का उत्तर दीजिए। यानी जब बॉम्बार्डमेंट होता है तो आपको विचलित नहीं होता है। उनका उद्देश्य ये नहीं है कि आप उनका उत्तर दे, उत्तर पाना उनका उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य ये है कि बम्बार्डमेंट से घबराता है क्या, साइकोलॉजिकली परेशान होता है क्या, कितना उसके अंदर करेज है, विल पावर है कि विपरीत परिस्थितियों में, एडवर्स कंडीशंस में भी वो कैसे काम कर सकता है। सो यू हैव टू वेरी वेरी केयरफुल। आप अपना बायोडाटा बनाते समय, सीवी बनाते समय इस बात को ध्यान में रख सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाना है। हर व्यक्ति का अलग लाइफ स्टाइल है, अलग अलग बायोडाटा है। आप अपने बायोडाटा में इस पॉइंट को शामिल कर सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आपको कैसे देना है, कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। हर व्यक्ति का ये अलग अलग होगा। तो ये इसके माध्यम से मैं बता रहा हूं कि इसको उत्तर आपको कैसे देना हो। तो आपके बारे इस पर कोई भी अगर प्रश्न है, कोई डाउट है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। और मेरी कोशिश होगी कि इंटरव्यू के लिए भी छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको मैं आइडिया दूं कि कैसे इंटरव्यू को फेस करना है। और इसके माध्यम से चूंकि बहुत से जो जॉब हैं इंटरव्यू आधारित हो गए हैं, आपको प्राइवेट सेक्टर में भी इंटरव्यू देना है, तो वहां आपके निराशा और आपके बैड पार्ट को साइड में करना है, जो नेगेटिव पॉइंट है, और जो पॉजिटिव पॉइंट है, जीवन का जो आपका गुड पार्ट है, उसको सामने लाना है। और यही सामने लाने की कला को इंटरव्यू कहते हैं। अगर इंटरव्यू आप पास कर गए, शुरुआती एक दो प्रश्न अच्छा दे दिए, तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन हो रहा है। और शुरू में ही आपने घबरा गया और आप जैसे पूछ दिया आपसे कि आप अपने बारे में क्या बताइए, आप कुछ बताइए, और आपने गलत उत्तर दे दिया, यकीन मानिए आप धीरे धीरे अप डाउन होते जाइएगा और अंत में आप रिजेक्शन के शिकार हो जाइएगा। सो बी बोल्ड, बी कॉन्फिडेंट एंड बी प्रिपेयर्ड योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम एंड बी सेफ एट होम। कोविड के समय चल रहा है, इसलिए सब लोग अपने घरों पर अच्छे ढंग से रहें और जो तैयारी करना है अपने घर पर करें। कोई हर प्रकार के प्रश्न के उत्तर के लिए आप इस कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। इस फायदे का किसी प्रकार का इंटरव्यू टिप्स चाहिए, हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।